हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब घर पे मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर ऑफ 12th साइंस बायोलॉजी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्या बोलेंगे? अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखें, अगर हम उसको एक बड़े पैमाने पर देखें, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करते हैं इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियर एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ पर्सन्स। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस। इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। तो हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजीज बनाएं, वो आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया पहला कंट्री है जिसने एक नेशनल लेवल पर ये एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग इन 1951, एंड बाद में ये प्रोग्राम पॉपुलर हुआ एज RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम में जनरली हम अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया। उसके साथ साथ हम बहुत सारे और स्टेप्स भी लेते हैं, जैसे पेरेंट्स है, अदर क्लोज रिलेटिव्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, इन सब का इसमें मेजर रोल होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन यंग वंस, और हम ऐसे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल इज ऑल्सो स्टार्टेड। क्यों? तो जो बहुत सारे मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यहीं इसी एज ग्रुप में ज़्यादातर होते हैं। So program information about reproductive organs, adolescence age, related changes, safe and hygienic sexual practice, sexual transmitted disease जैसे एड्स है, वो सब के बारे में इसी एज ग्रुप को अगर हम इन्फॉर्म करें, अगर हम उनको एजुकेट करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। यही एज ग्रुप जो होता है वो आगे जाके मैरिजेबल एज ग्रुप में कन्वर्ट होता है। सो उनको अगर हम सिखाते हैं अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, सो आगे जाके एक हेल्दी फैमिली डेवलप होती है और वो कन्वर्ट होते हैं हेल्दी सोसाइटी में। सो यही सब सोच के हमारे देश में ये प्रोग्राम चलाया गया। बाद में इसके साथ और सारी बातें भी जुड़ने लगी, जैसे मेडिकल, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, एबॉर्शन,
कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। सो ये सब भी इसमें बाद में इंक्लूड हुआ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एमनियोसेंटेंसिस। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम जान सकते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है इन द वोम्ब ऑफ मदर, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। इसके लिए हम फीटस के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंजेक्शन की मदद से लेते हैं और उसके सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है, पर्टिकुलरली क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज़, क्रोमोसोमल एबरेशन, तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एट्सेट्रा। बट इन लेटर ऑन स्टेज एमनियोसेंटेसिस का यूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन में भी होने लगा। सो इंडिया में ये एमनियोसेंटेसिस को बैंड कर दिया है। सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये चैप्टर का। अब हमें क्यों ये सब सोचना पड़ रहा है, तो ये एक पॉइंट मैंने बनाया है, इस पर ध्यान दीजिए। इन द लास्ट सेंचुरी जो डेवलपमेंट हुआ है इन वेरियस फील्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की है वो इम्प्रूव हुई है, उसकी वजह से इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी की वजह से, बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ कुछ डेटा है मेरे पास। एट द वर्ल्ड पॉपुलेशन लेवल इन 1900 the world population is somewhere around 2 billion. That is in 2000 it shoot up 6 billion and in 2011 it reached up to 7.2 billion. अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, जो 2000 में बढ़कर हो गई 1 बिलियन रॉकेट स्पीड, एंड 2011 में 1.2 बिलियन है। सो हमें ये सोचना है कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ। उसके बहुत सारे रीज़न है, उसमें से मेन रीज़न ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मैटरनल मोर्टालिटी रेट दैट इज़ MMR इज़ डिक्रीज। एट द सेम टाइम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है दैट इज़ IMR ऑल्सो डिक्रीज, एंड इंक्रीज इन पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो पीपल्स की संख्या भी बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ करीबन 2% है। ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर 2% को कंपेयर करें तो पर ईयर में 1000 पॉपुलेशन में 20% ऐड होते हैं, और इंडिया जैसे देश के लिए ये बहुत है। सो वी हैव टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उसी के लिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं RCH, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की और फैमिली प्लानिंग को। हम समझाते हैं उन लोगों को, हम मोटिवेट करते हैं लोगों को स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये सब पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें से MCQ आ सकते हैं। जनरली हम बात करते हैं तो MCQ नीट लेवल पर भी एक आध MCQ पूछते हैं, और बोर्ड में भी MCQ आता है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ आपको बोलना चाहता हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। इंडिया में हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है। अगर आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट देखा हो, जैसा मैंने यहाँ पे बोलता है कि लोगों को अवेयर करने के लिए ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का
हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो वेरियस जो बोलते हैं हम कोट्स और जैसे बोलते हैं स्लोगन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे 1970s में एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया था, बच्चे 2 या 3 ही अच्छे। फिर बाद में वही स्लोगन को थोड़ा मॉडिफाइड किया, हम 2 हमारे हो 2। सो इस तरह से स्लोगन के द्वारा भी फैमिलीज़ को स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और मेथड्स के। अंटिल बाय बाय, सी यू।